हेलो बच्चों। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर तुम सबके सामने आ गया हूं। तो देखो, आज का वीडियो है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस इन आईएससी 2024। मतलब आईएससी 2024 में जो जो डेरिवेशंस एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है, उन सबको मैं एक एक करके तुम लोगों को बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते। पहला जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का दो पोजीशन के लिए डेरिवेशन करना पड़ेगा, ऑन द एक्सिस और एंड ऑन पोजीशन। ओके, तुम लोगों के सुविधा के लिए जो फॉर्मूला है मैंने वो भी लिख दिया कि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कौन से डेरिवेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो देखो, ई एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ओके, और ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ब्रॉड ऑन पोजीशन। ओके, एक डाइपोल के लिए तो दैट इज ई इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। सेकेंड है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस ई, ये जो फॉर्मूला है, ये जो डेरिवेशन है वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अप्लाइंग गॉस थ्योरम ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है ये डिराइव करना पड़ेगा, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट चार्ज्ड प्लेन शीट, E इज इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पर लैम्डा है लाइन चार्ज डेंसिटी। और C चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल शेल। तो चार्ज्ड हॉलो स्फेरिकल शेल के 3 पोजीशन के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है। एक E आउटसाइड kq/r², जहां पर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट जहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। E सरफेस मतलब सरफेस के ऊपर kq/R², r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड E इनसाइड इज इक्वल टू 0। तो ये डेरिवेशंस हम लोगों को जानना पड़ेगा। अपना जो नेक्स्ट डेरिवेशन है दैट इज V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/r, इसको डिराइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका भी 2 पोजीशन के लिए होगा, एक एक्सियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन, जिसका फॉर्मूला है V एक्सियल kp/r²। kp/r² यहां पर k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इक्वेटोरियल पॉइंट दैट इज V इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 0, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन 6, U फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो U इज इक्वल टू -p डॉट e, ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी तुम लोगों को पता ही है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यहां पर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ cv², हाफ qb, हाफ q²/c, ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना पड़ेगा। और एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E², ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। नेक्स्ट में C मतलब कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड कंप्लीटली विद K मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो C प्राइम इज K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहां पर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट और D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, नेक्स्ट, C कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड पार्शियली विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो C प्राइम इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाई K। T क्या है? थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एम आई क्लियर बच्चों? तो मतलब जब यहां पर फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, तब हम लोग T को सिर्फ D बना देंगे। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो बच्चों अभी जो चैप्टर का डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, वहां से डेरिवेशन का नंबर तो बहुत ही कम है, लेकिन जो भी डेरिवेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला डेरिवेशन एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पर मैं स्टार देकर रख रहा हूं। ओके, तो Vd इज इक्वल टू E टाउ बाई m। ओके, तो ये वाला डेरिवेशन हम लोगों को करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से। ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू NEAVD, ये वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सेकंड, J करंट डेंसिटी इज इक्वल टू NEVD एंड थर्ड, रो मतलब रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m बाई NE² टाउ।
और इसके साथ और एक एडिशनल बता देता हूं जो है सिग्मा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी सिग्मा मतलब n स्क्वायर टाउ बाई m। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे थर्ड डेरिवेशन में, मतलब डेरिवेशन फॉर द बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, तो IG मतलब जो गैल्वेनोमीटर करंट है उसको जीरो पकड़ के P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो बच्चों अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसका पहला डेरिवेशन है अप्लाइंग बायो-सावर्ट लॉ, फाइंड B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, पहला एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके लिए जो फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni बाई 2R, और एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2। ओके, और सेकेंड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव मैग्नेटिक फील्ड, पहला नियर एन इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसके लिए फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। ओके, एंड सेकेंड सोलिनॉइड, जिसके लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, ये होगा। इसके बाद थर्ड जो डेरिवेशन है दैट इज फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट, मतलब दो वायर ऐसे रखा गया है, उसके अंदर से करंट जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का आता है दैट इज म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई R। फोर्थ, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B, ये फॉर्मूला भी प्रूफ करना पड़ेगा। आ जाएंगे नेक्स्ट फॉर्मूला में। ओके, तो बच्चों अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये वाला जो डेरिवेशन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल इज E बाई 2me इंटू एल या NEH बाई 4 पाई ME। तो ये डेरिवेशन याद रखना है। आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसका पहला डेरिवेशन मोशनल EMF, जहां पे E इज इक्वल टू BVL या BLV ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, और वहां से पावर का फॉर्मूला BLV होल स्क्वायर बाई आर, मतलब P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, यहां पर दैट इज द EMF। ओके, नेक्स्ट डेरिवेशन कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड। ओके, L is equal to mu naught n square A by L. L is the length of the solenoid, या mu naught small n square A into L। यहां पर कैपिटल N is total number of turns and small n is number of turns per unit length। अब यहां पर थर्ड coefficient of mutual inductance of two coaxial solenoid। ओके, ये जो डेरिवेशन है बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इसीलिए मैंने स्टार कर दिया। तो M इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट N1 N2 A by L, N1 and N2 the number of turns in the two coil। okay, and mu naught is equal to small n1 capital N2 into A। ये जो फॉर्मूला है ये अच्छे से करके रखना, ये आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट, ऑब्टेन मीन वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ये ऑल्टरनेटिंग करंट से है। I average is 0.637 I naught या 63.7% I naught and E average is 0.637 E naught। okay, no। Next, obtain relation of IRMS is equal to I naught by root 2 and ERMS is equal to E naught by root 2। ये जो डेरिवेशन है ये डेरिवेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इसलिए मैंने स्टार कर दिया। सिक्स्थ वन या लास्ट वन कहा जा सकता है दैट इज यूजिंग फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज LCR सर्किट, इंपेडेंस प्रूफ करना पड़ेगा Z इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये बहुत ही आसान सा प्रूफ है। I नॉट इज E नॉट बाई Z एंड थर्ड tan फाई इज XL माइनस XC बाई R। ये जो फॉर्मूलाज है ये डिराइव करके रखना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब डेरिवेशन आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो अभी आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में जो पहला पार्ट है दैट इज रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स का पहला डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल M बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। ओके, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो यहां पर कौन सा डेरिवेशन तुम लोगों को याद रखना है, इसके लिए
ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो ये देख लेना, ये वाला जो डायग्राम है, ओके, यहां पर R इज रेयरर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, D इज डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ओके। और जो कॉन्वेक्स सरफेस है, मतलब रेयरर मीडियम के तरफ कॉन्वेक्स सरफेस है, ओके बच्चों। तो जो फॉर्मूला है दैट इज μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ओके। R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डबल स्टार देके रखता हूं, ओके। तो 1/f इज μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये तो डायग्राम ड्रॉ करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने किया भी नहीं है। R1 एंड R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू स्फेरिकल सरफेस। अब यहां से ही लेंस फॉर्मूला भी प्रूफ करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये भी याद रखना बच्चों, ओके। तो बच्चों अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स का दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में जानेंगे, दैट इज माइक्रोस्कोप, जिसका m v0/u0 इंटू 1 प्लस d/fe इज इक्वल टू माइनस l/fo इंटू 1 प्लस d/fe जब इमेज d में रखा जाता है, और m इज इक्वल टू m0 इंटू me इक्वल टू माइनस l/fo इंटू d/fe जब इमेज इंफिनिटी में रखा जाता है। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप के लिए। और टेलीस्कोप के लिए भी ऐसे ही, m इज माइनस fo/fe इंटू 1 प्लस fe/d जब इमेज d में है, और m इज इक्वल टू माइनस fo/fe जब इमेज इंफिनिटी में फॉर्म हुआ है, ओके बच्चों। तो इन सब का माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डायग्राम और डेरिवेशन, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो बच्चों अभी हम लोग वेव ऑप्टिक्स का डेरिवेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसमें एक ना एक तो आएगा ही, रेस्ट एश्योर्ड बच्चों, ओके, आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इसको भी मैं डबल स्टार कर देता हूं, ओके। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, ओके, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, ओके। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। थर्ड, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमा पोजीशन, ये डिफ्रैक्शन के लिए है, डिफ्रैक्शन का जो मिनिमा पोजीशन होता है, सेकेंडरी मिनिमस, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई a। तो ये हो गया रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का डेरिवेशन। आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो बच्चों अभी रह गया और लास्ट 3 चैप्टर। तो देखो, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो मजे की बात मैं बता देता हूं, इन तीनों में ही देयर विल बी नो डेरिवेशन, ओके। तो मैं यहां पर ही लिख देता हूं एक साथ कि इन तीनों के लिए ही कोई भी डेरिवेशन नहीं है। तो यहां से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आता है, ओके। कुछ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, लेकिन डेरिवेशन यहां से नहीं आएगा, ओके बच्चों। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो भी आईएससी में आने वाला है। एक बात बता देता हूं कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, ओके। अगर ये सारा डेरिवेशन तुम अच्छे से कर लेते हो, जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ओके, थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लेना, तब एकदम प्रॉपर्ली परमानेंटली मेमोराइज हो जाएगा। तो ये अगर कर लेते हो तो इसके बाहर से कुछ भी डेरिवेशन नहीं आएगा, ओके। जो भी डेरिवेशन आएगा यहां से ही आएगा, ओके बच्चों। और एक चीज, जो भी डेरिवेशंस मैंने लिखा यहां पर इस वीडियो में, वो सारा डेरिवेशन, इसका नोट्स मैं ऑलरेडी फिजिक्स फन लिमिटेड जो टेलीग्राम चैनल है, मैं यहां पर लिख देता हूं फिजिक्स फन लिमिटेड। तो बच्चों यहां पर सिर्फ एक ही चीज अलग है, FUNN है, नॉट FUN, ओके बच्चों। तो FUNNLIMITED, ओके। तो ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, तो यहां पर तुम लोग ज्वाइन कर जाना, ओके। तो वो नोट्स भी तुम्हें मिल जाएगा, और पिछले वाले जो भी वीडियोस मैंने दिया है उसके भी नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहो, फोड़ते रहो।